वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जकबर। आप देख रहे हैं अजीजो, इलॉन मस्क ने ट्रंप के जीतने पर एक स्क्रीनशॉट लेकर एक ट्वीट की और उस ट्वीट के ऊपर उसने लिखा द प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड। अगर आप देखें तो उसने कौन सा नंबर है जिसका स्क्रीनशॉट लेकर यह लिखा है कि प्रोफेसी जो है वो पूरी हो गई है। ये कौन सी प्रोफेसी है जी? ये प्रोफेसी है 666 मार्क ऑफ द बीस्ट के नंबर की और मुखालिफ मसीह की पहचान की। स्क्रीनशॉट लिया उसने, स्क्रीनशॉट लिया जी 69.9% का। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर ये रिवर्सल का लॉ लगाते हैं, यानी कि इन नंबर्स को उल्टा भी कर सकते हैं। यानी कि या तो हम इस 6 नंबर को भी उल्टा करके तीनों 9 कर दें तो भी ये 666 बनता है, और अगर हम इन 2 9 को उल्टा करें तो भी ये 666 ही बनता है। तो इलॉन मस्क दुनिया को बता रहा है कि ट्रंप कैसे एंटी क्राइस्ट है, मुखालिफ मसीह है। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रंप के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से पूरी हो रही हैं जैसे कि मुखालिफ मसीह के ऊपर पूरी होनी चाहिए। जैसे कि ट्रंप का कहना है कि जब वो आएगा तो वो अमन करवा देगा, वो जंगें बंद करवा देगा। तो मुखालिफ मसीह ने जब आना है तो उसने भी दुनिया के अंदर अमन करवा देना है। फिर सबसे बड़ी निशानी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर पूरी होती है वो ये है कि ट्रंप को लगी थी गोली जो कि इसके कान के ऊपर लगती है और इसका कान मिरेकुलसली हील हो जाता है, कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल सही हो जाता है और निशान तक नजर नहीं आता। और इसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मुखालिफ मसीह के सर के ऊपर एक ज़रबेकारी लगता है और वो ज़रबेकारी बिल्कुल हील हो जाता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है और पूरी दुनिया उसके पीछे वंडर करने लगती है कि ये कैसे हो गया। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो यही मान रही है कि ट्रंप को गोली लगी थी और ट्रंप का जो जख्म है वो मिरेकुलसली यानी कि मौजज़ाती तौर पर बिल्कुल सही हो गया। तो क्या ट्रंप ही मुखालिफ मसीह है? फिर सिर्फ ये ही नहीं बल्कि एक नॉवल है जो कि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है इस वक्त, उसका नाम है द लास्ट प्रेसिडेंट। और इस नॉवल के मुताबिक एक ऐसा प्रेसिडेंट आता है, एक ऐसा अमीर आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है जिसके बनने के कोई चांसेस नहीं होते। वो अचानक से बन जाता है, सामने आ जाता है और वो लड़ता है उन लोगों से जो कि पहले से पावर के अंदर होते हैं। तो सेम सिनेरियो जो है वो हमें ट्रंप के साथ दिखाई दे रहा है। तो क्या ट्रंप अमेरिका का आखिरी प्रेसिडेंट होने वाला है? ट्रंप खुद अपने मुंह से कह चुका है कि क्रिश्चियंस निकलो, सिर्फ इस दफा वोट करो क्योंकि इसके बाद आपको वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगले 4 सालों के अंदर हम सब कुछ बिल्कुल फिक्स कर देंगे और आपको दोबारा वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आखिरी सदर होने वाले हैं? और अगर देखा जाए तो मुखालिफ मसीह भी इस दुनिया की आखिरत की निशानी है, यानी कि मुखालिफ मसीह को 7 साल दिए गए हैं जमीनी, जिसके बाद यीशु मसीह ने वापस आ जाना है और ये दुनिया का खात्मा हो जाना है, फिर अदालत होनी है और खुदा की बादशाहत हमेशा के लिए जमीन के ऊपर कायम हो जानी है। तो आखिर में कौन आ रहा है? मुखालिफ मसीह आ रहा है जो कि आखिरी बादशाहत होगी इस दुनिया की। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वही मुखालिफ मसीह है जो कि आखिरी होगा? Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. अगर आप नोट करें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आई एम नॉट क्रिश्चियन। जबकि जब मैंने पहले इस क्लिप को देखा था तो जिस भी मैंने चैनल के ऊपर ये क्लिप देखा वहां पर यही लिखा आ रहा था आई एम नॉट क्रिश्चियन। लेकिन अब YouTube का जो ऑटो कैप्शन वाला सिस्टम है ना, ये जो होता है यहाँ पे सबटाइटल्स वाला, यहाँ पर देखें इंग्लिश सिलेक्ट हुआ है। इंग्लिश यहाँ पर अगर सिलेक्ट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली नहीं है, बल्कि यहाँ पर पुट किए गए हैं सबटाइटल्स इस चैनल की तरफ से। जिसने भी ये वीडियो अपलोड की है उसने यहाँ पर सबटाइटल्स खुद लिखे हैं। नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा आ रहा है इंग्लिश ऑटो जनरेटेड। आप देखिएगा अभी जरा जादू क्या होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये YouTube का फीचर है ऑटो जनरेशन का, ठीक है। तो आप नोट करें कि यहां पर अचानक से आई एम नॉट क्रिश्चियन से हो जाता है आई एम अ क्रिश्चियन। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है आई एम अ क्रिश्चियन, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि ये प्रोपेगेंडा है और YouTube जानबूझकर चेंज कर दिया, क्योंकि पहले जब मैंने देखा था तो ऑटो जनरेटेड में ही आई एम नॉट क्रिश्चियन आ रहा था। खैर यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही वो मुखालिफ मसीह है जिसका इंतजार हो रहा था। और एक और चीज इसके ऊपर पूरी होती है, और अगर आपको याद हो तो इसने यरूशलेम को कैपिटल बना दिया था इसराइल का जब ये पिछली दफा प्रेसिडेंट बना था। और उस वक्त बात हो रही थी कि हैकल का जो सिक्का होता
होता है वो भी बन चुका है और उसके ऊपर इसकी शक्ल भी बनी हुई है। तो क्या अब जब ट्रंप आया है, अगर ये जंग को रुकवा देता है तो क्या इसराइल के अंदर तीसरी हैकल ये बनवाएगा? क्योंकि तीसरी हैकल अल्टीमेट निशानी है इस दुनिया की आखिरत की और सबसे बढ़कर मुखालिफ मसीह की निशानी है कि मुखालिफ मसीह ने ना सिर्फ हैकल बनवानी है बल्कि उसके अंदर उसने अपना बुत भी लगवाना है। फिर अगर आपको याद हो तो इस साल ओलंपिक्स के दौरान जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी उसके अंदर इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का थीम रखा था, जिसके अंदर इन्होंने खून की तरह बादल जो है वो उड़ते हुए दिखाए थे और फ्रांस के अंदर ही ओलंपिक्स हुआ था। और आपने अगर गौर किया हो तो यहां पर एक औरत जो है वो खड़ी हुई दिखाई देती है जिसका सर नहीं है, सर जो है वो कलम हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन को शो कर रहा था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा इवेंट है जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम लगा था। उससे पहले सिर्फ अमेरिका के अंदर ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम होता था, बाकी जगहों के अंदर किंगडम्स हुआ करती थी। लेकिन अब आप नोट करें कि पूरा सिस्टम जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर चेंज होता है दुनिया का, यानी कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है। और अभी अगर हम देखें तो अगर ट्रंप आखिरी प्रेसिडेंट है या इलेक्शंस वगैरह आखिरी दफा होने हैं तो हो सकता है कि इसके बाद पूरी दुनिया का सिस्टम चेंज हो जाए, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगा दिया जाए। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो लीडर होगा वो कौन होगा? मुखालिफ मसीह होगा। तो क्या ट्रंप ही वो मुखालिफ मसीह है? तो गाइज, इससे पहले कि आप कुछ भी सोचें, आपको खुदा के कलाम की तरफ मुड़ना है और खुदा के कलाम में देखना है कि वहां पर मुखालिफ मसीह की पहचान के लिए क्या बताया गया है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पर आपको पढ़ाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस कॉल्स फॉर विजडम, लेट द वन हु हैज अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ द बीस्ट, फॉर इट इज द नंबर ऑफ अ मैन एंड हिज नंबर इज 666। इसका मतलब यह है कि हमें एक आदमी के नाम का अदद जो है वो गिनना पड़ेगा कि क्या वो 666 बनता है, जिसका मतलब यह है कि हम अभी गिनकर देखेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका नंबर 666 बनता है। तो हमने डोनाल्ड ट्रंप को कैलकुलेट किया और हमें पता चलता है कि जी नहीं, इसका नंबर 666 नहीं बनता, इसका नंबर बनता है 849, जिसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुखालिफ मसीह नहीं है। अगर हम ये कहें कि नहीं यार ये पूरा नाम तो आपने लिखा नहीं है, उसका नाम तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप है, तो लेट्स से डोनाल्ड जॉन ट्रंप को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भी ये नंबर 977 बनता है, कहीं से भी 666 नहीं बनता है। जिसका मतलब यह है कि ट्रंप वो मुखालिफ मसीह नहीं है। ट्रंप को जितना भी मसाया दिखाया जा रहा है, जैसे कि इसके ऊपर आर्टिकल्स बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप एज सेकंड जीसस टू डीरेंज्ड ग्रुप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग है, इसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। फिर यहां पर आप पढ़ सकते हैं, फैक्ट चेक, इज ट्रंप जस्ट जीसस रीइंकार्नेटेड, सेकंड कमिंग हैज कम समटाइम्स राइट। तो इस तरह के आर्टिकल्स बनाकर लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ही यीशु मसीह की दूसरी कमिंग है, यानी कि ये मसाया है। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर है, जो इन्होंने बिल्ड किया, जो बनाया है, वो मसीह वाला है, यीशु मसीह वाला है। तो आप कहेंगे कि जी एंटी क्राइस्ट ने भी तो यही करना है, मसीह बनना है। जी हाँ, बिल्कुल उसने ऐसे ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि मुखालिफ मसीह ने आकर राज करना है। सेकंड कमिंग में यीशु मसीह ने आकर राज करना है, उन्होंने कहीं से सैक्रिफाइस नहीं करना अपने आप को, जो वो पहले कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप के लिए जो स्क्रिप्ट चल रहा है उसके मुताबिक इन्होंने ट्रंप को सैक्रिफाइस करना है, जैसे यीशु मसीह को सलीब पर सैक्रिफाइस किया गया था। आप यहां पर देखिएगा जरा, बाइडेन कह चुका है ट्रंप विलिंग टू सैक्रिफाइस डेमोक्रेसी। आप नोट करें कि ये वर्ड्स जानबूझकर इंक्लूड किए जा रहे हैं, जैसे सैक्रिफाइस, डेड, डेथ। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जानबूझकर आर्टिकल्स के अंदर ट्रंप के लिए ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि सैक्रिफाइस। फिर यहां पर आप पढ़ सकते हैं, वी कैंट सैक्रिफाइस द कंट्री फॉर बैड विजन ट्रंप 2024। इस तरह की शर्ट्स प्रिंट करके स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं और लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है सैक्रिफाइस। इस आर्टिकल के मुताबिक द क्रूसिफिक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ये वर्ड इन्होंने बहुत अच्छा यूज किया है, क्रूसिफिक्शन। ये बेसिकली फिक्शन है जो कि ये ट्रंप की दिखाने वाले हैं। और जहां तक बात रहेगी इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क वो झूठा नबी नहीं है जो कि प्रस्तिश करवाएगा मुखालिफ मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठा नबी एक मजहबी लीडर होगा, वो कहीं से भी एक टेक बिलियनर नहीं होगा, वो एक मजहबी लीडर होगा। लोग उसको मजहब की वजह से फॉलो करेंगे, ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से। और जहां तक बात रहेगी इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क हो चाहे ट्रंप हो, दे बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम गोल, और इनका गोल है मुखालिफ मसीह की राह को तैयार करना। इसीलिए
इलॉन मस्क न्यूरालिंक बना रहा है ताकि लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए इलॉन मस्क कहता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए इलॉन मस्क जो है वो कहता है कि हमें दूसरे सियारों पर जाकर रहना चाहिए और हम इंसानों को दूसरे सियारों पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इसका ये बिलीव है कि वहां पर लाइफ है, वहां पर एलियंस रहते हैं। बेसिकली वो डीमंस हैं जिससे ये लोग मदद लेते हैं, लेकिन ये आपको ये बिलीव करवाना चाहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, जबकि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, डीमंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि इसी जमीन के ऊपर रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो अगर आपने नोटिस की हो वो ये बात थी कि इसने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की परसेंटेज जो है उसको लेकर इसने मजाक बनाया खुदा के कलाम की प्रोफेसी का, ना कि ये यहां पर आपको बताना चाह रहा है कि देखें जी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो 666 है। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेंटेज है, ना कि ट्रंप के नाम का अदद 666 बनता हो। तो अगर आपको कोई इस तरह से कह रहा है कि ट्रंप ही एंटी क्राइस्ट है, देखें जी इसके ऊपर ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं, तो आपने उसके ऊपर यकीन करने से पहले खुदा के कलाम को टैली करके देखना है कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। कि 666 अगर परसेंटेज में कोई बता दे किसी के नाम के साथ, तो इस तरह तो कई ऐसी कंपनीज हैं। न्यूरालिंक का नंबर 666 बनता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो क्या न्यूरालिंक जो है वो एंटी क्राइस्ट है? न्यूरालिंक एक आदमी नहीं है, वो एक सिर्फ चिप है, एक टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरह से कई चीजों का नंबर 666 बनता है, लेकिन वो मुखालिफ मसीह नहीं है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं कि मुखालिफ मसीह सब खुदाओं की तजलील करेगा और खुद को बड़ा बनाएगा। वो कहेगा कि मैं खुदा हूं, मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है। यानी कि मुखालिफ मसीह जो है वो हैकल के अंदर खुद को खुदा बनाएगा। तो आपने इस चीज को नोट करना है कि क्या ट्रंप खुद को खुदा बना रहा है? जी नहीं, ट्रंप खुद को खुदा नहीं बना रहा, बल्कि इसने तो बाइबल प्रिंट करके ये बेच रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह का नाम है, और मुखालिफ मसीह की निशानी ये भी है कि वो इनकार करेगा कि यीशु मसीह मसाया है, और वो इनकार करेगा कि यीशु मसीह इंसानी जिस्म के अंदर खुदा है। वो इस चीज का इनकार करेगा। अगर कोई शख्स ये इनकार करता है कि यीशु मसीह ही खुदा का कलमा है जो कि मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, वो मुखालिफ मसीह है। तो इस तरह के कई मुखालिफ मसीह आपको जमीन पर मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी मुखालिफ मसीह की बादशाहत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी वो वाला मुखालिफ मसीह नहीं है जिसको जमीन के ऊपर बादशाहत करने के लिए 7 साल दिए गए हैं। We are watchers.